संसार के अंदर संसार की उत्पत्ति में माँ का बहुत बड़ा स्थान है। माँ शब्द एक है, शब्द एक है, लेकिन वो सारे संसार को अपने आंचल में समेटने की शक्ति रखती है। माँ से बढ़कर के संसार के अंदर और कोई भी मानव जाति का उपकारी नहीं है। अपनी संतान के लिए चाहे कुछ भी कर सकती है। गर्भ में आना, बच्चा गर्भ में आया, वहां से लगाकर जब तक माँ जिंदी रहती है तब तक अपनी संतान की पूरी देख रेख रखती है, उसके सुख दुख का ध्यान रखती है, आने वाले कष्टों का निवारण करती है। यह एक माँ के अंदर विशेष गुण है। संसार के अंदर पृथ्वी को भी माँ का गुण ही दिया है। जैसे पृथ्वी जो है, चाहे कोई भी कहीं भी कैसा भी उसके साथ व्यवहार करे, तोड़ फोड़, गड्ढा खोद आदि, मार, अग्नि जलाना, पानी भरना आदि आदि जो भी है, तो भी पृथ्वी माँ किसी के ऊपर रुष्ट नहीं होती। उसके पास कोई भेदभाव ही नहीं रहता, गरीब अमीर का भी, रोगी शोगी का भी, अच्छे बुरे का भी, चाहे वो ताड़ना करने वाला भी हो, चाहे पालन करने वाला भी हो, सबके ऊपर एक दृष्टि। इसलिए उसको पृथ्वी माँ कहा। उसी प्रकार मानव पर्याय में माँ का एक बहुत बड़ा रूप होता है, चाहे वो तिरंजनी हो और चाहे वो मनुष्यनी हो। देखा जाता है बिल्ली कितनी क्रूर है, उसी मुंह से अनेक पशु और पक्षियों को मार करके खा लेती है। रात दिन वो अपना शिकार ढूंढती रहती है, लेकिन जब उसके बच्चे होते हैं तो बिल्ली क्या करती, उसी मुंह से अपने बच्चों को उसी मुंह से पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे 7 घर तक वो लेकर जाती है, लेकिन अपने बच्चे पर कोई क्षति नहीं पहुंचे। इस प्रकार का उसके अंदर गुण है। पशु होने के बाद भी उसके अंदर मातृत्व भाव है, अपनी संतान के प्रति जो है प्रेम प्यार है। शेर है, बाघ है, हम देखते हैं कितने क्रूर है, कितने क्रूर है। उनका आहार ही मांसाहार है, दूसरे जीव को मार करके खाते और क्रूरता से पकड़ते, क्रूरता से उसको चीर करके उसका मांस खाते। लेकिन वही शेरनी जब उसको बच्चा होता है तो अपने बच्चे के प्रति उसका प्रेम और प्यार रहता है, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचे। इसलिए उसी मुंह से पकड़ करके शेरनी अपने बच्चे को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाती। इसीलिए माँ का जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। अभी अब आप देख लीजिए, मनुष्य पर्याय में भी माँ का स्थान सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना है। माँ अपने स्वयं बलिदान कर देगी, अपने बच्चे के ऊपर कोई प्रकार की आपत्ति नहीं आवे, उसके लिए सब कुछ समर्पित कर देती है। ऐसी माँ सज्जन सद्गुणों से अलंकृत रहती। जब हम कथानक पुराण आदि देखते हैं, राम कृष्ण वगैरह, महावीर वगैरह अवतारी महापुरुष हुए, उनकी जो माताएं थी, उन्होंने जन्म लिया या पालन किया, तो उनके अंदर एक ऐसा मातृत्व गुण था। उन्होंने अपने संतान को अच्छे संस्कार दिए, अच्छे संस्कार दिए, अच्छे संस्कार दिए।
राम भले विष्णु के अवतार माने गए हों नीतिकार हिंदू पुराणों में, लेकिन उनको जन्म कौशल्या के गर्भ से ही लेना पड़ा। कृष्ण अवतारी पुरुष माने गए, उनको भी देवकी के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ा। भले यशोदा के यहाँ पला पहले भगवान महावीर, उनको भी माँ के गर्भ से ही उत्तम पैदा होना पड़ा। तो प्रत्येक मनुष्य और त्रिंश को माँ के गर्भ में से ही उत्पन्न होना पड़ता है, चाहे महापुरुष अवतारी पुरुष हो, चाहे दुर्जन आदि कोई भी हो। अब रही बात संस्कार की, इसलिए जो विदुषियाँ हैं, अच्छी संस्कारित हैं, ऐसी अगर वो माँ बनती है तो अपने संतान के ऊपर अच्छा संस्कार डालेगी। उन्हीं के संस्कार के बल से उनकी संतान अवतारी महापुरुष हो जाते हैं। ये संस्कार ही कारण है। इसलिए माँ को सर्वश्रेष्ठ गुण रूप में होना चाहिए। अगर गुण रूप में है, सज्जनता उनके अंदर है, सौहार्दता है, तो उनके अंदर गुण भी वैसे रहेगा, उसके अंदर प्रेम प्यार भी वैसे रहेगा, उसकी संतान का प्रेम प्यार भी रहेगा। हमने एक जगह चातुर्मास किया, गाय को बछड़ा हुआ, वो गाय अपने बछड़े के ऊपर अत्यंत प्रेम एक दिन बछड़ा मर गया तो गाय अपने बछड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने उसको पकड़ करके गाय को अलग से रखकर उसके बछड़े को जंगल में छोड़ करके आ गया। वो गाय अपने बच्चे के प्रति प्रेम से भगी वहां से अपने बच्चे को ढूंढा और वहां जाकर के बैठी। ये मातृत्व का गुण है। हालांकि उसका बछड़ा उसको कोई लेन देन नहीं कर सकता था, उसके ऊपर क्या उपकार करेगा, लेकिन निस्वार्थ वृत्ति जो माँ की रहती है, वो गाय और बछड़ा का प्रेम आप देख लीजिए। उसी प्रकार संसार के अंदर होने वाले जो महापुरुष हैं, महा सतियाँ हैं, उनके संस्कार देख लीजिए। उन संस्कारों से लगा करके और अभी के संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। आज की माताएं कुसंस्कारित रहती है, वो अपने संतान को क्या संस्कार देगी। इसलिए जैसी माँ वैसी बेटी। इसलिए अगर हम अपनी लड़कियों को अच्छी देखना चाहते, शीलवान हो, संयमित हो, मर्यादित हो, ससुराल में जाकर के ससुराल का पालन करने वाली हो, दोनों परिवार को जो क्या है वो बदनामी से बचाने वाली हो, दोनों परिवार को सुख देने वाली हो, इस प्रकार की जो संतान अगर हम चाहते हैं तो माँ को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी लड़की को कैसे संस्कार देवें, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कैसे रखें, कैसे सहनशीलता, उसके कपड़े लत्ते, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हर प्रकार से जो क्या है उसको माता को देखना चाहिए। इसलिए माता सुसंस्कारित है तो उसकी लड़की भी सुसंस्कारित निकलेगी और दोनों परिवार को जो क्या है सुख दे सकती है। इसलिए ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान की माताएं सुसंस्कारित रहे तो उनकी लड़कियां भी सुसंस्कारित हो सकेगी। अभी वर्तमान में जो भी वातावरण आप देख रहे हैं, ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब समझ गए होंगे। आप अच्छे बनिए। मेरा बहुत आशीर्वाद।